आज विश्वकर्मा पूजा थी तो इसीलिए मैं सबसे पहले नहा धोकर करने लग गई थी घर के बड़े से लेकर छोटी मशीनों की साफ। सबसे पहले मैंने किया फ्रिज को साफ, उसके बाद टीवी, उसके बाद मैंने सोचा मिक्सर को भी कर लेती हूँ। वॉशिंग मशीन को साफ करने के बाद मैं यहाँ साफ करने लग गई थी स्ट्रॉलर, क्योंकि गाड़ियों की पूजा भी जरूरी होती है। और ये है हमारे बेटे की प्यारी सी अमूल्य गाड़ी। पूजा तो स्कूटी की भी करनी थी, बट आज फौजी साहब को जाना था बहुत ज्यादा जल्दी, तो वो तो सुबह सुबह ही निकल गई। यहाँ मैंने सबसे पहले की भगवान जी की पूजा। उसके बाद मैंने घर में पड़ी सारी मशीनों पर छिड़क दिया था गंगा जल और लगा दिया था तिलक। तिलक लगाने के बाद मैं करने लग गई थी इनकी आरती। में फौजी साहब के आ जाने के बाद उन्होंने की हमारी फुरफुरिया की साफ सफाई। फुरफुरिया को नहलाने धुलाने के बाद तो ये तो इनके थोबड़े से भी ज्यादा चमकने लग गई थी। एक अच्छी गृहिणी का किरदार निभाते हुए मैंने यहाँ कर ली थी पूजा और बन गई थी पंडित। पर इस पंडिताइन को तो दान दक्षिणा में एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिली। उसके बाद आज शाम को हमने सेलिब्रेट किया खतड़वा पर्व, उत्तराखंड का एक लोक पर्व जिसको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग नामों से जाना जाता है। कहीं तो ये खतड़वा, कहीं खतुड़वा और कहीं बहलो त्योहार के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि आज के दिन गौशाला, जिसको पहाड़ी में गोट भी बोला जाता है, वहाँ आग का धुआं लगाने से जानवरों को सभी प्रकार की बीमारियों से मुक्ति मिलती है। देखा, हम पहाड़ी लोग अपने जानवरों से कितना प्यार करते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है आज के दिन से होता है रेनी सीजन खत्म और ऑटम सीजन की हो जाती है शुरुआत। इस त्योहार को हम लोगों ने अपने नई पीढ़ी से करवाया इंट्रोड्यूस। शहरों में पलायन से हम और हमारी नई पीढ़ी रह रही है हमारे इन लोक पर्वों से अज्ञान। यहाँ हम सब लोगों ने सबसे पहले जला ली थी आग, उसके बाद हम लोगों ने किया तिलक सेरेमनी। तिलक सेरेमनी हो जाने के बाद हम लोगों ने की अग्निदेव की पूजा। मान्यता है कि इस अग्नि की ताप को लेने से आने वाली शरद ऋतु में ये हमें ठंड से बचाती है। आप इसे हमारा अंधविश्वास कहिए या हमारी संस्कृति और परंपराओं के प्रति हमारा प्रेम। मैंने भी बिना देर किए अपने बेटे को दे दी थी अग्निदेव की ताप। त्योहार में प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है पहाड़ी ककड़ी को। हमारा प्रसाद यानी कि पहाड़ी ककड़ी और उसके साथ पिसा हुआ नमक, जिसको कहते हैं नून, भी हो गया था तैयार। सब लोगों ने मिल बांट कर खाया था ये पहाड़ी ककड़ी। दोस्तों, मैं तो चली आग को सेकने, आप भी सेक लीजिएगा, पर पहले मेरे चैनल को कर लीजिएगा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।